मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि जो वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे उनको भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया, क्योंकि वो साक्षात भगवान थे। वो चाहते तो अभिमन्यु को मृत्यु से बचा लेते और कौरव उन्हें नहीं मार पाते। तो मित्रों, आज इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर अभिमन्यु को मृत्यु से भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया। तो चलिए मित्रों, आइए जानते हैं। मित्रों, जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र बर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। मित्रों, साथ ही यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र बर्चा अवतार नहीं लेगा। मित्रों, अब आइए जानते हैं बर्चा कौन था। मित्रों, चंद्रमा का पुत्र था बर्चा। कहते हैं कि चंद्रमा कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पृथ्वी पर जाकर महाभारत का युद्ध लड़े, परंतु उन्हें विवश होकर अपने पुत्र को महाभारत के युद्ध के लिए भेजना पड़ा था। मित्रों, चंद्रा को आखिर क्यों इस बात के लिए विवश होना पड़ा था, किसने उन्हें विवश किया था और उनके पुत्र बर्चा ने किस प्रकार महाभारत का युद्ध लड़ा था, आज ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो मित्रों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, फिर एक बार नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय आइडियल राम 8278 में। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं। मित्रों, दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ता था या फिर अपने पुत्र उत्पन्न करना पड़ता था अवतार लेने के लिए। मित्रों, द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वह सभी पृथ्वी पर अंशा अवतार ले या अपने पुत्रों को जन्म दे। मित्रों, जब चंद्रमा ने यह बात सुना कि उनके पुत्र बर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है ब्रह्मा जी के द्वारा, मित्रों उस आदेश को मानने से इनकार कर दिए। चंद्रदेव ब्रह्मा जी के उस आदेश को मानने के लिए इनकार कर दिए। साथ ही यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र बर्चा अवतार नहीं लेगा। फिर दोस्तों, सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए वह अथवा उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकते हैं। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने देवताओं के सामने एक अपनी शर्त रखी और मित्रों वह शर्त था कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। मित्रों, यहाँ गौर करने की बात यह है कि जो बर्चा थे चंद्रदेव के पुत्र वो ही अभिमन्यु थे और वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेले ही अपना पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त करेगा। मतलब चंद्रदेव ने ऐसा पहले ही सभी देवताओं से वहां पे शर्त रखी थी कि ये अर्जुन के पुत्र होंगे और ये अकेले ही युद्ध में अपना पराक्रम दिखाएंगे और पराक्रम दिखाने के बाद इन्हें वीरगति प्राप्त होना, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। चंद्रदेव ने यह भी चाहा कि उनके पुत्र की पराक्रम की चर्चा तीनों लोक में हो। मित्रों, इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने यह शर्त भी रख दी थी कि अभिमन्यु का पुत्र भी उस कुरुमंचा का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रमा के इस हठ के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र बर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना तीनों में पराक्रम दिखाकर अल्प आयु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। कहते हैं मित्रों, यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। मित्रों, ये सत्य है, इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि ये चंद्रदेव के पुत्र हैं और चंद्रदेव ने पहले ही
वहां पे शर्त रख ली थी कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हमारा पुत्र हमारे पास आ जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करके बताएं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।